ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिद्दत। मुजाहिरे 100 से जायद शहरों में फैल गए। तेहरान से मशहद, शिराज से तबरेज तक शहरी सड़कों पर नारेबाजी और झड़पें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद जान से जा चुके। मुजाहिरों को रोकने के लिए ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद। तुर्की ने ईरान के लिए मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, फसादी अवाम अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फर्क है। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका के हाथ खून में रंगे हैं। ट्रंप आलमी कवानीन से बालातर। अमरीकी सदर के जारहाना अज़ाइम अयान दुनिया में तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, अपनी फौज को किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूं। कहीं भी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। ट्रंप ने खुद को कानून से बालातर करार दे दिया। कहा, मुझे किसी आलमी कानून की जरूरत नहीं। आलमी मुआहिदों और कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं। दुनिया का कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। आलमी कानून मेरे फैसलों को नहीं रोक सकता। मेरी ताकत अपनी अखलाकियात तक महदूद है। अमरीकी सदर के इकदामात से यूरोपीय ममालिक नाराज। जर्मनी और फ्रांसीसी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद। अमरीकी खारजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और इक़्तिदार के लिए खतरा करार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर का कहना है कि ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना जरूरी है। अमरीका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। अमरीका अपने मफादात के लिए आलमी कवायद और जवाबित को तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा कवानीन पर अमरीका का मनफी असर पड़ रहा है। अमरीका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीका इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अमरीकी पॉलिसियां बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमरीका पर इन्हिसार कम ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़दाम से बिजली के नुकसानात में नुमायां कमी आएगी। अवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मैसर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और कैस्को के नुकसान ज़दा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकतदारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के दौरे ने ताउन के फ़िरोग के लिए साजगार फ़िज़ा कायम की। तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से। इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। ये उनकी सहूलत कारी करते हैं। ये उनको पनाहगाहें देते हैं। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। तहरीक इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग करार। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन पर टीटीपी का हमला नहीं होगा, ये इनकी सहूलतकारी करते हैं। इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, मुझे टीटीपी में 10 अच्छे लोगों का नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बायस पीटीआई वाले टीटीपी से डरते हैं। ख़वातीन के पास असलहा नहीं, इसलिए उनके खिलाफ खुलकर बात करते हैं। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। हॉस्पिटल में दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़िले सदारत सेहत के शोबे का इजलास सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब अवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। सिंध और बलोचिस्तान की सरहदों पर अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की भी शिरकत। मुल्की मईशत, सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने का इरादा। मुराद अली शाह ने कहा, मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, समरात आवाम तक पहुंचेंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमती पॉलिसियों से आवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सिक्योरिटी इदारों में मौसर राबताकारी से जराइम में वाज़ेह कमी आई है। चेयरमैन सेनेट की मुख्तलिफ कानून साजियों और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और सियासी सरगर्मियों को मौसर बनाने पर भी मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज रात दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। जद्दा में होने वाले OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। पायदार इस्लाहात के जरिए मुआशी हुक्मरानी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़िले सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन का मुआशी और तरक्याती पॉलिसी में मरकजी किरदार उजागर। इसहाक डार का प्लानिंग कमीशन को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी और अवामी सरमायाकारी की निगरानी के इख्तियारात देने पर जोर। पॉलिसी और मनसूबा सादी विंग और अलहदा तरक्याती विंग कायम करने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन को मुआशी फैसलों के लिए मरकजी क्लियरिंग हाउस बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। कहा, माली बेज़ाब्तगियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद से महरूम रहते थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता साल सस्ती अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकामात। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मजीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लड़ पड़े, मुक्के लातें चल गईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतादिद अफराद की जेबें कट गईं। मुतासर अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बाग़-ए-जना में तारीखी जलसा करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन देखना होगा सामने वाला कितना बाइख्तियार है। मुझे बानी PTI ने तहरीक की हिदायत दी है। कराची में PTI का बाग़-ए-जना में जलसा। सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत PTI ने बाग़-ए-जना जलसे के लिए 25 लाख रुपए KP ऑर्डर्स जमा करा दिए हैं।
20 लाख रुपए जलसे की फीस, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए। पीटीआई को जिले इंतजामिया की जानिब से तहरीरी इजाजतनामे का इंतजार। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियां करें, जलसा भी कर सकते हैं, किसी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे आवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई से हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाए। पीटीआई में डिसिप्लिन का फुकदान, बानी पीटीआई की रिहाई। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन से मशरूर सरबराह तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने सब कुछ कह दिया। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए बोले हर 100 अफराद का अपना सदर है, सब आपस में झगड़ते हैं, 100 अफराद निकलते हैं तो धक्कम पेल हो जाती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेज़ुएला, यूरोप, गाज़ा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की सालमियत ज़रूरी है। बानी पीटीआई का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई को पंजाब में किसी जमात के साथ तहरीक चलाने का तजर्बा नहीं, इस वजह से ही उन्होंने डिसिप्लिन का बयान दिया। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा असद कैसर लाहौर क्यों नहीं गए, इसका जवाब वो खुद देंगे। पीटीआई इंफॉर्मेशन विंग किसी सूबे के मातहत नहीं, किसी इनफरादी शख्स का नहीं, सिर्फ पार्टी का तर्जुमान है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग करके बीवी की जान ले ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम तबस्सुम शेख महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर और SIU में तैनात है। मकतूला ने पुलिस ऑफिसर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजिम फरार। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम तबस्सुम को अहलिया पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। कराची में डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शम्सुल बदरी सोसाइटी में डकैती मुज़ाहमत पर 22 साला नौजवान कत्ल। मकतूल 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और वालिदैन का सहारा था। शुएब दुकान पर थैलियां फरोख्त करके घर वालों की कफालत करता था। ऐनी शाहिद का कहना है फरार होने वाले मुल्जिमान दुकान से कुछ दूर गड्ढे में गिर गए। शुएब पकड़ने के लिए दौड़ा तो डाकुओं ने गोली चला दी। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत के दौरान 3 अफराद जाने गंवा चुके। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग का एक और वाकया। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स ने 2 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मेयर पोर्टलैंड की ICE एजेंट्स को तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी कर दी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ मुजाहरे। फायरिंग के वाक़े ने मुजाहरीन में गुस्सा बढ़ा दिया। एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहरों में पुलिस और वफाकी एहलकारों की मौजूदगी से कशीदगी बरकरार। शहरियों और एहलकारों के दरमियान तसादुम का खदशा। अमेरिकी शहरियों का इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। गैर इंसानी इमिग्रेशन छापों और ताकत के इस्तेमाल को ख़त्म करने का मुतालबा। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन, हजारों घरों की बिजली मुनक़ता। स्कूल्स बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासिर। तेज हवाओं के बायस परवाज़ें तख़लीफ़ का शिकार, मुतअद्दिद मनसूख। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूस। बरतानिया में अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा।